बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा के बीच आज भारत ने वो कर दिया जिसका इंतजार बहुत लंबे वक्त से हो रहा था। भारत ने आज बांग्लादेश पर कूटनीतिक स्ट्राइक की। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद और हिंसा के बीच आज भारत के विदेश सचिव ने ढाका में लैंड किया और फिर शुरू हुआ कूटनीतिक स्ट्राइक का दौर। इस स्ट्राइक में क्या हुआ, बांग्लादेश की सरकार और ब्यूरोक्रेसी से क्या बातचीत हुई, उसके सीक्रेट इन 5 दरवाजों के पीछे हैं। जैसे जैसे आपके सामने दरवाजे खुलते जाएंगे, बांग्लादेश पर हुई कूटनीतिक स्ट्राइक के बारे में सारे सीक्रेट आपके सामने खुलते जाएंगे। ये पहला दरवाजा खोलते हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश पहुंचे। वहां से सीधा पहुंचे स्टेट गेस्ट हाउस पद्मा में, जहां मुलाकात का दौर शुरू हुआ और पहली मुलाकात हुई बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीमुद्दीन के साथ और करीब 1 घंटे मुलाकात चली है। इस 1 घंटे में क्या क्या हुआ है बताऊं, उसके पहले दूसरी मीटिंग के दरवाजे के पीछे क्या है यह भी आपको जानना चाहिए। दरवाजा नंबर 2 अब खोलने जा रहे हैं। दरवाजा नंबर 2, दूसरे दरवाजे के पीछे तस्वीर है भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन की मुलाकात के बीच की उस वक्त जब वो वहां पर पहुंचे। मोहम्मद तौहीद के साथ विक्रम मिस्री की मुलाकात ठीक 3:40 पर हुई। ये उसी मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर यह कि इस मुलाकात में भारतीय विदेश सचिव ने मोहम्मद तौहीद हुसैन को आईना दिखाया कि आंखें खोली और देखिए कि बांग्लादेश की सड़कों पर क्या हो रहा है। इस मीटिंग की और डिटेल बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इस मीटिंग की डिटेल से पहले खोलना जरूरी है इस मीटिंग का तीसरा दरवाजा। ये तीसरे दरवाजे के अंदर की तस्वीरें। इस बंद दरवाजे के पीछे हिंदुस्तान ने बांग्लादेश में सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की। भारत के विदेश सचिव पहली बार तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में थे और वहां हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को मूक दर्शक बनकर देख रहे मोहम्मद यूनुस से आमने सामने की मुलाकात की। भारतीय विदेश सचिव ने मोहम्मद यूनुस को यहां क्या क्या कहा है, इनसाइड स्टोरी भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले 2 और तस्वीरें दिखानी जरूरी हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश में हुई सीक्रेट मीटिंग की। ये उसी मीटिंग की पहली तस्वीर। भारत के विदेश सचिव के बांग्लादेश पहुंचने से पहले बांग्लादेश में 2 सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें सबसे बड़ी मीटिंग थी भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचने वाले जॉर्ज सोरोस के सेनापति लॉर्ड मार्क मलॉच ब्राउन के साथ। और बांग्लादेश में बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मीटिंग का आखिरी दरवाजा खुलने जा रहा है, जहां मोहम्मद यूनुस ने फेसबुक के पेरेंट कंपनी मेटा के डायरेक्टर से मुलाकात की। आखिर के 2 मुलाकातों के मायने क्या हैं आपको डिकोड करके बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए बांग्लादेश में डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ऐसे वक्त में ढाका पहुंचे जब वहां अगस्त के महीने से लेकर अब तक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं का जीना हराम हो चुका है। ऐसे में इस दौरे का एक अलग महत्व है। भारत बनेगा बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज। बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत से जगी आस। बांग्लादेश पहुंचते ही विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के विदेश सचिव से मुलाकात की। भारत का मैसेज लाउड एंड क्लियर था। तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथियों की समर्थक सरकार के सत्ता में आने के बाद हिंदुस्तान का पहला दूत बांग्लादेश पहुंचा। देखिए, सामने हिंदुस्तान का शेर बैठा था और उनके सामने भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक की काट निकालने के लिए बांग्लादेशी विदेश सचिव के साथ 12 से 13 लोगों की फौज। विदेश सचिव लेवल की इस मुलाकात का एजेंडा क्लियर था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की अगली मुलाकात थी बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ। इस मुलाकात से बांग्लादेश के करीब 1.25 करोड़ हिंदुओं के बीच आस जगी। इस मुलाकात में भारत ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा उठाया, साथ ही हिंदुओं पर जुल्म को लेकर भारत की चिंता बांग्लादेश सरकार के सामने रखी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मोहम्मद यूनुस की सरकार एक कमजोर सरकार है जो अमेरिका और पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक कट्टरपंथियों के दबाव में काम कर रही है। ऐसे में भारतीय विदेश सचिव का दौरा निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की कोशिश होगी कि दोनों देश के बीच जो रिश्ते हैं अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं उनमें सुधार किया जाए।
बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन से मिले विक्रम मिस्री। साथ ही खबर यह कि अपनी 12 घंटे की यात्रा के दौरान बांग्लादेशी सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस से भी विक्रम मिस्री की मुलाकात हुई। बंद कमरे में हुई इस मुलाकात में बहुत मुमकिन है कि भारत ने हिंदुओं पर हमलों को लेकर बांग्लादेश सरकार के मौजूदा प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस को साफ मैसेज दिया, जो MEA के बयान से झलक रहा है। विदेश सचिव ने हाल ही के कुछ घटनाक्रम और मुद्दों पर चर्चा की और भारत की चिंताओं, खासकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी चिंताओं से अवगत कराया। उन्होंने सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनयिक संपत्तियों पर हमले की कुछ अफसोसजनक घटनाओं का मुद्दा भी उठाया। तख्ता पलट के बाद विदेश सचिव के पहले ढाका दौरे पर भारत ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर बांग्लादेश को अपना रुख साफ कर दिया। India's desire to work closely with the interim government of Bangladesh authorities. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious, and diplomatic properties, and we look forward to moving the relationship forward in a positive, forward-looking, and constructive direction. दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का नया दौर शुरू हो गया था। एक बार फिर कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों और हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाना शुरू किया। इसी दौर में चिन्मय कृष्णदास पर गंभीर आरोप लगाए, उन्हें सलाखों के पीछे डाला। लेकिन विदेश सचिव के बांग्लादेश दौरे के बाद हिंदुओं में एक आस जगी है। The visit of Foreign Secretary of India, Sri Vikram Misri, was very important, and all of us were waiting for the outcome. The statement made by Sri Vikram Misri after meeting the Bangladeshi counterparts, we expect that soon peace will return to Bangladesh. कुल मिलाकर भारत ने मोहम्मद यूनुस के सामने साफ कर दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे, और बांग्लादेश अगर फिर भी नहीं मानता है तो कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद अब देखना यह होगा कि भारत का अगला कदम क्या होगा। कहीं ना कहीं जो बड़ा मुद्दा रहा भारत की तरफ से इस पूरे दौरे में, वो था हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है। ये एक बड़ा मसला यहाँ भारत में है और इसको उठाया गया भारत की तरफ से बांग्लादेश के नेताओं के साथ। और कहीं ना कहीं ये दौरा अहम इसलिए भी है क्योंकि ये दौरा भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उनकी दशा और दिशा तय कर सकता है। सुधांशु सिब्बल, जी न्यूज के लिए, नई दिल्ली से। तो भारत ने बांग्लादेश पर कूटनीतिक स्ट्राइक तो की, बांग्लादेश ने भी कवर करने की कोशिश की। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अब बांग्लादेश ने शिगुफा छोड़ा। बांग्लादेश के विदेश सचिव ने क्या कहा, सबसे पहले जरा वो सुनिए आप। যে এই নিয়ে যদি কোনো সংশয় থাকে বাকি যে কোনো দেশের মতো তারাও আমাদের দেশে এসে দেখতে পারেন যে সত্যিকারের সংখ্যালঘুদের প্রতি কি ধরনের আচরণ হচ্ছে। तो आपने देखा कि कैसे भारत ने बांग्लादेश में घुस करके ये कूटनीतिक स्ट्राइक की, कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश की सरकार और मोहम्मद यूनुस समेत उनके सिपह सालारों को सीधा संदेश दिया। लेकिन भारतीय विदेश सचिव के बांग्लादेश पहुंचने से पहले बांग्लादेश ने एक एंटी इंडिया कैंपेन भी शुरू किया था। उसके बारे में बताता हूं आपको। हमने आपको बांग्लादेश में 8 दिसंबर को हुई इन 2 मीटिंग्स की तस्वीरें दिखाई। पहली मीटिंग थी जॉर्ज सोरोस के करीबी के साथ और दूसरी मेटा यानी फेसबुक की पेरेंट कंपनी के निदेशक के साथ। अब आपको इन दोनों मीटिंग्स के मायने बताने जा रहा हूं। मोहम्मद यूनुस कल जॉर्ज सोरोस के करीबी मार्क ब्राउन से मिले। एक्सपर्ट का मानना यह कि इस मीटिंग के जरिए बांग्लादेश भारत पर प्रेशर बनाने की प्लानिंग कर रहा है। साथ ही मेटा के निदेशक के साथ मुलाकात में मोहम्मद यूनुस ने फेसबुक पर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर जो कैंपेन चल रहा है उसे टेक डाउन करने के लिए कहा है। यानी यूनुस किसी भी तरह से बांग्लादेश में जो चल रहा है उसे दुनिया से छिपाना चाहते हैं। बांग्लादेश में मीडिया का ब्लैकआउट चाहते हैं। लेकिन यूनुस चाहे जितनी कोशिश कर, डीएनए में हम बांग्लादेश की हर साजिश का पर्दाफाश करते रहेंगे। हम आपको मोहम्मद यूनुस का डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं। आज विश्व नरसंहार दिवस है। इस मौके पर यूनुस ने दुनिया के नाम एक संदेश जारी किया, एक लेटर लिखा जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं।
इस लेटर में मोहम्मद यूनुस ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार की निंदा की, गाजा में और वेस्ट बैंक में मुसलमानों के लिए चिंता जताई। लिखा कि वो किसी भी तरह के अत्याचार के खिलाफ खड़े हैं, वो शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब इस लेटर में डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं, वो कैसे है मैं बताता हूं आपको। यूनुस को गाजा वेस्ट बैंक का दर्द दिखाई पड़ता है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं को यूनुस भूल जाते हैं। यूनुस को रोहिंग्याओं का दर्द दिखाई पड़ता है, रोहिंग्याओं पर जुल्म दिखाई पड़ता है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के जो घर जलाए जाते हैं वो मोहम्मद यूनुस को दिखाई नहीं पड़ते। मुसलमानों के लिए न्याय मांग रहे मोहम्मद यूनुस के अपने मुल्क में जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, जिनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, नोचा जा रहा है, वो नहीं दिखते। दुनिया भर में अत्याचार का विरोध करने वाले मोहम्मद यूनुस अपने ही मुल्क में अल्पसंख्यकों हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर एकदम होठ सिलकर बैठे हैं, लेकिन उन्हें आईना दिखाने का काम खुद बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया। शेख हसीना ने एक ऑडियो मैसेज जारी किया और उस ऑडियो मैसेज में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और मोहम्मद यूनुस के असली चेहरे का पर्दाफाश किया है। सुनिए सर। সংখ্যালঘুদের হত্যা করা হয়েছে, তাদের বাড়িঘর লুটপাট, মসজিদ, দরবার, দরগা শরীফ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ধ্বংস করা হয়েছে। সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আবারও ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রবাসীদের, আমাদের অর্থনীতিতে আপনাদের অনেক অবদান। আমাদের দেশের অগ্রযাত্রা, দেশের প্রতিটি অর্জনে প্রবাসীদের অবদান রয়েছে। সেজন্য সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলে ঐক্যবদ্ধ হন এই ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার ইউনুস সরকারের হাত থেকে